हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, प्रेगनेंसी जल्द से जल्द अगर आप चाहती हैं कि माँ बन जाए तो आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चेदानी का मुंह आपका कब कब खुलता है। जनरली महीने में 2 बार बच्चेदानी का मुंह खुला होता है, लेकिन वो सबसे अच्छा दिन कौन सा होता है जब आपको 100% गर्भधारण हो जाएगा। हर एक महिला इस बात से काफ़ी ज़्यादा चिंतित रहती है कि मैम मुझे किस तरह से संबंध बनाना चाहिए, पीरियड्स के बाद कौन सा दिन सही होगा और कितनी बार रिलेशन बनाने से मैं माँ बन सकती हूँ। इसीलिए इस वीडियो में आपको सारी ही जानकारी मैं दूंगी। काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है तो इसको पूरा जरूर देखें। एक्चुअली में फ्रेंड्स, फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, जहाँ पे आपका बेबी कंसीव होता है, वहां पे बच्चेदानी का मुंह क्लोज्ड होता है ऑलवेज, लेकिन वो महीने में 30 दिन के अंदर 2 बार जरूर ओपन होता है। फर्स्टली जब आपके पीरियड्स आने स्टार्ट होते हैं तो पीरियड्स में जितना भी आपका फ्लो होता है वो बाहर जाने के लिए बच्चेदानी का मुंह खुला हुआ होता है, और सारा जब कचरा अंदर से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से सिस्टम से बाहर चला जाता है फिर वो क्लोज्ड हो जाता है। अब ये दोबारा ओपन होता है जब आपका ओवुलेशन पीरियड आता है। अब चलिए ओवुलेशन क्या है इसको थोड़ा सा डिटेल में हम समझने की कोशिश करते हैं। जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता होगा, थोड़ी बहुत जानकारी होगी ओवुलेशन में, लेकिन जो नए फॉलोअर्स जुड़ रहे हैं उनको ओवुलेशन के बारे में आई रियली होप की जानकारी पूरी नहीं होगी। एक्चुअली में फ्रेंड्स होता यह है कि महिला के शरीर के अंदर जिस दिन आपके पीरियड्स स्टार्ट होते हैं उसी के कुछ घंटे बाद ही आपके शरीर में एक मैच्योर अंडे की शुरुआत हो जाती है। महिला के शरीर के अंदर एक गर्भाशय के साथ ही 2 अंडाशय भी मौजूद होते हैं जो कि हर महीने अल्टरनेटेड बेसिस पे काम करते हैं। मैं अगर राइट ओवरी की बात करूं तो जिस मंथ में राइट ओवरी आपकी फंक्शन करेगी, फंक्शनिंग स्टार्ट रहेगी, उस मंथ में लेफ्ट ओवरी काम नहीं करती है। और 2 ओवरीज 2 ट्यूब फिलोपियन ट्यूब इसीलिए होते हैं ताकि एक अगर बंद भी हो, एक अंडा रिलीज ना भी करता हो, एक ट्यूब ब्लॉक भी हो तो दूसरे ट्यूब से महिला कंसीव कर ले हैप्पीली और नेचुरली। इस वजह से जो प्राकृतिक रूप से है हमें 2 यूट्रस के अंदर ओवरीज दी गई हैं और साथ ही साथ फिलोपियन ट्यूब भी दिए गए हैं। अब इन दोनों में ही बहुत छोटे छोटे से एग होते हैं, लेकिन पीरियड्स के नेक्स्ट डे से ही उन छोटे छोटे एग्स में से एक अच्छा अंडा बनना शुरू होता है जिसमें इतनी मैच्योरिटी आ जाती है कि वो कंसीव कराने के लिए ओवुलेट हो सके समय से। इसको टोटल 10 डेज का टाइम लगता है, यानी पीरियड्स के नेक्स्ट डे से जब इसकी शुरुआत होती है तो टोटल 10 दिन या 11 दिन इसमें चले जाते हैं शरीर के अंदर हार्मोन्स को बढ़ाने में, शरीर के अंदर एक एग को मैच्योर कराने में, उसका फॉलिकुलर मैच्योर होने में, और देन जब वो पूरी तरह से तैयार हो जाता है तो उसकी जर्नी की शुरुआत होती है। वो अपने ओवरी से यानी अंडाशय से निकलता है और आपके फिलोपियन ट्यूब में आकर के रुक जाता है। इस समय वो केवल और केवल जीवित रहता है 12 घंटों के लिए। अगर 12 घंटे से पहले या फिर 12 घंटे के तुरंत आपने बाद कंसीव करने के लिए कोशिश की, संबंध बनाया, तो फिर आपका जो आपके पार्टनर से जो सेल आता है उस एग से मीटअप करता है और वो फर्टिलाइज्ड हो जाता है, और उसके बाद वो तुरंत ही बहुत ही क्विकली कई सारे केमिकल रिएक्शंस के साथ में अपने सेल्स को बढ़ाने लगता है, डेवलप करने लगता है, और वो एक जाइगोट के फॉर्म में बहुत छोटा सा बॉल नुमा आकार ले लेता है। लेकिन ये कब होता है? ये होता है फ्रेंड्स अगर आपकी पीरियड साइकिल बहुत हेल्दी है, रेगुलर आती है, हर महीने आती है, तो डे 13 या 14 से स्टार्ट हो सकता है, और ये लगभग 12वें दिन से या 13वें दिन से आपको नोटिस करना है, और 18वें 19वें दिन तक के बीच में आपको कुछ सिम्टम्स मैं बताने वाली हूँ, फील होते ही आप समझ जाएंगे कि आप ओवुलेट कर रही हैं, आपका एग जो है वो अच्छे से ग्रो कर चुका है और अब वो फिलोपियन ट्यूब में मौजूद है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम होता है कंसीव करने के लिए, जिसे हम आपका ओवुलेशन फेज भी कहते हैं। इस समय फर्टाइल विंडो भी इसको कहा जाता है। अब संबंध कब बनाना है फ्रेंड्स? आपको जो है 12वें दिन से ही कंटिन्यूअसली आप रिलेशन में रह सकते हैं या फिर एक दिन छोड़ करके रिलेशन में रह सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन यू एंड योर कंडीशंस, कि आप किस तरह से हैप्पीली आप संबंध बनाना चाहते हैं। ये जो टाइम है, जो 12 दिन से 18 से 20 दिनों के अंदर का जो समय है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस समय कभी भी महिला ओवुलेट कर सकती है, वो कोई सा भी दिन हो सकता है, क्योंकि हर महीने पीरियड्स 2-3 दिन ऊपर नीचे होकर के तो आते ही हैं। अब दोस्तों, ये जो ओवुलेशन का वक्त है वो आपने समझ लिया, इस समय आपने संबंध बना लिया तो 99.9% आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस रहते हैं। अब ओवुलेशन के सिम्टम्स भी होते हैं जिसको आप बारीकी से नोटिस कर सकते हैं। सबसे पहला महत्वपूर्ण लक्षण
लक्षण होता है कि जो महिला ओवुलेशन में चली जाती है, फर्टाइल विंडो स्टार्ट होता है, उसी वक्त से उनके शरीर का तापमान बढ़ जाता है। कई महिलाओं का 1 से 2 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज रहता है, जिसको आप थर्मामीटर से नोटिस कर सकती हैं। अगर आप बहुत ज्यादा अपने सीरियसली ओवुलेशन को ध्यान में रखती हैं तो आप पीरियड्स डे 1 से ही आप अपने बॉडी का टेम्परेचर नोट डाउन करिए। इसके अलावा दूसरा महत्वपूर्ण लक्षण होता है फ्रेंड्स, इस समय सर्वाइकल म्यूकस निकलता है, जिसे हम डिस्चार्ज के नाम से जानते हैं। ये डिस्चार्ज एक तरह से जैसे अंडे होते हैं, उसका सफेद भाग होता है, एज इट इज होता है, कोई खुशबू नहीं होती है इसमें, ना कोई रंग होता है, ये स्ट्रेच करता है जस्ट लाइक दिस, कि जैसे एक का व्हाइट पार्ट होता है, तो वो वाला भी आपको सिम्टम्स फील हो सकता है। और तीसरा महत्वपूर्ण जो लक्षण होता है वो फ्रेंड्स ये होता है कि उस समय लिबिडो ऑटोमेटिकली नेचुरली हाई रहती है फ्रेंड्स, और उनको अपने आप से क्यूरियोसिटी होती है रिलेशन में जाने के लिए। तो आप अपने माइंड को, आप अपनी बॉडी को इस तरह से समझने की कोशिश करेंगी तो आप ओवुलेशन को समझ जाएंगी। यही वो बेस्ट टाइम होता है आपके कंसीवमेंट का। बाकी के जो टाइम होते हैं, चाहे आप पीरियड्स में ट्राई करने का सोच रही हैं, तो पीरियड्स में एग नहीं निकलता है आपकी ओवरी से, इस वजह से संबंध बनाने से भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी और इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो उस समय ट्राई करने का कोई मतलब सेंस नहीं है। पीरियड्स के बाद ओवुलेशन का जो है वो ध्यान रखिए। ओवुलेशन की किट उपलब्ध है मार्केट में, उसको आप यूज कर सकते हैं फ्रीक्वेंटली और उससे भी अपने ओवुलेशन को जांच सकती हैं। या फिर आप मेडिकली अगर सहायता लेना चाहती हैं तो आप फॉलिकुलर स्टडी भी करा सकती हैं। उन्हें ये उम्मीद है कि बात करते हैं कि आपको आफ्टर रिलेशन में कुछ ऐसी चीजें मैं आपको बताने वाली हूं जिससे आप ये कंफर्म कर पाएंगे कि ज्यादा डिस्चार्ज आने की आगे प्रॉब्लम है, मतलब निकल जाती हैं। इस वीडियो में मैं बिल्कुल सटीक लक्षण आपको बताने वाली हूं। अगर आपकी बॉडी में आपको फील हो रही है तो आप उसी समय समझ जाएंगे कि आपको प्रेगनेंसी रुकी है और आपको उसी समय पर प्रेगनेंसी टेस्ट करना है। ये जो सिम्टम है आपको पीरियड के इसके लिए आप चाहें तो मेंस्ट्रुअल कप को भी इंसर्ट कर सकती हैं रिलेशनशिप के तुरंत बाद। लेकिन हिलना डुलना नहीं है, उठना नहीं है, लेटे रहना स्टार्ट करते हैं। देखिए और लेटना कब तक है, मेंस्ट्रुअल कप लगा करके, तो फिर उल्टी होने पर प्रेगनेंसी होने की पुष्टि की जाती है। में जो है जितना भी जो डिस्चार्ज है वो ठहराव में रहेगा। जरूरी नहीं है कि प्रेगनेंसी होने पर हमेशा ही इस तरह के आपको सिम्टम दिखें, क्योंकि इसके अलावा जो प्रेग्नेंट महिला है उसकी जो प्रेगनेंसी के जो सिम्टम होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। हर किसी के सिम्टम सेम नहीं होते हैं। टेंशन वगैरह तो लेना ही नहीं है, बस एक ओवुलेशन जो फेज है वो समझ लीजिए। ओवुलेशन आप जान लीजिए, फिर नेचुरली कंसीव कर सकेंगे। अगर आपको डिस्चार्ज से जुड़ी हुई समस्या है, अगर आपको ओवुलेशन समझ में नहीं आता, आप ओवुलेट नहीं कर पाती हैं, या फिर और भी कोई दूसरी परेशानी है आपके गर्भाशय के अंदर, तो उसको ठीक करने का भी प्राकृतिक उपचार मैं बताती हूँ कई सारे वीडियोज में, उसको भी देखिए। आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर के समझने और सीखने की कोशिश करिए। उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी वीडियो आपके लिए बहुत हेल्प होगी। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप मुझे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम और फेसबुक पे। तो मिलती हूँ फिर अगली वीडियो में एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। आप अपना रखिएगा पूरा ध्यान। टेक केयर दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।